Good morning, students. Dear students, today we are going to continue narration. Yesterday we did about interrogative sentences. Today we are going to start imperative sentences. How to change imperative sentences, direct sentences into indirect sentences. देखिए रूल फर्स्ट, द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस एट्सेट्रा अकॉर्डिंग टू सेंस. सेंस के अकॉर्डिंग ही आपको चेंज करने हैं. देखिए, ही सेड टू मी प्लीज़ डोंट कीप मी वेटिंग सो लॉन्ग. अब यहाँ प्लीज़ का यूज़ हुआ है, इट मीन्स यहाँ रिक्वेस्ट का यूज़ हुआ है. रिक्वेस्टेड है, ही सेड टू की जगह यहाँ रिक्वेस्टेड का यूज़ करेंगे हम. ही रिक्वेस्टेड मी. अब देखिए, हम इन्वर्टेड कॉमास को हटा के या तो दैट का यूज़ करते थे या इफ़ का यूज़ करते थे, बट हेयर वी डिड नॉट यूज़ एज और इफ़. या हम यहाँ पर दैट का या इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे. हम यहाँ यूज़ करेंगे, देखिए टू का यूज़ होता है इनको हटा के. अब जैसे नोट है पहले, तो नोट के बाद टू का यूज़ होता है. ही रिक्वेस्टेड मी नोट टू कीप, देखिए नोट टू कीप मी. मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है. ऑब्जेक्ट के फर्स्ट पर्सन किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है? ही है, तो ही का हिम आ जाएगा. हिम वेटिंग सो लॉन्ग. इस तरह से सेंटेंस यूज होते हैं. रूल सेकंड देखिए, द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड इनटू द इन्फिनेटिव मूड बाय इंट्रोड्यूसिंग टू इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमास. इन्वर्टेड कोमास की जगह टू का यूज करते हैं. जैसे इन्होंने कहा, ही सेड टू मी गो आउट, तो ही गो आउट यानी कि ऑर्डर दिया गया है यहाँ पर. अगर हम किसी को कहते हैं गो आउट, तो ही ऑर्डर्ड आ जाएगा. सेड टू की जगह क्या आ जाएगा? हमारा ऑर्डर्ड का यूज होगा. ही ऑर्डर्ड मी. अब देखिए टू का यूज होगा. इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम टू का यूज करेंगे. गो आउट एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है. ऑल नाउन्स एंड प्रनाउंस इन द वोकेशन केस in the reported speech are turned into the personal object of the reporting. देख किस तरह से चेंज होते हैं. He said, अंकुर sit still. अब इन्होंने कहा he told अंकुर. उसने अंकुर को कहा है ना, तो अंकुर को कहा है he told अंकुर to sit still. यहाँ पे told का यूज़ होगा, क्योंकि अंकुर कई बार जब जो नेम है एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो जाता है, तो उसको इस तरह से यूज़ करते हैं. नेक्स्ट देखिए, in the sentence beginning with let, the reporting verb said is changed into proposed, requested to be allowed etc. कैसे चेंज होते हैं? he said let us go out for a walk. तो हम जो let us है इसको चेंज करेंगे proposed से, क्योंकि वहाँ उसको कहता है कि चलो हम वॉक पर चलते हैं. प्रपोज कर रहा है उसको, तो he proposed that. अब देखिए, he proposed that. लेटर्स है तो ज़्यादा जनों के लिए है, तो दे का यूज़ होगा. दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक. दे शुड इनकी जगह यूज़ है गो आउट फॉर अ वॉक. अब नेक्स्ट रूल देखिए, रूल फॉर द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के लिए. देखिए, अगर कहीं पर हुर्रे का यूज़ हो जाता है, तो हुर्रे की जगह एक्सक्लेम लगता है. एक्सक्लेम का यूज़ यहाँ पे सैड की जगह है, हुर्रे की जगह एक्सक्लेम्ड. अगर हुर्रे है खुशी की बात है, अगर सोरो है तो जोए, मतलब सोरो के साथ दुख के साथ भी यूज़ होते हैं ये. ही सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच. अब देखिए, ही एक्सक्लेम विथ जॉय भी कर सकते हैं. जहाँ हुर्रे वर्ड यूज़ हो जाता है, देन वी कैन यूज़ जॉय और डिलाइट. हेयर वी यूज ही एक्सक्लेम विथ डिलाइट दैट. वी यूज दैट इंस्टेड ऑफ इफ. इफ की जगह हम दैट का यूज़ करेंगे. वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, दे में चेंज हो जाएगा. दे हैड, हैज़ हैव हैड में चेंज होते हैं. दे हैड वॉन द मैच. अब ये बन गया ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट दैट दे हैड वॉन द मैच. ही सेड अलास इट इज़ अ ग्रीवियस लॉस. दुख की बात है, अलास दुख होता है. ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट. अब देखिए, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट. अब देखिए, इट की जगह
अब यहाँ दैट 2 टाइम्स आएगा। रीज़न क्या है, इट इज़ अ ग्रीवियस लॉस। इट की जगह हम इट को दैट में चेंज करते हैं। दैट वाज अ ग्रीवियस लॉस, बहुत ज़्यादा लॉस उनको हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस से जो एलाज है वो चेंज होता है एक्सक्लेम विद सोरो में, हुर्रे एक्सक्लेम विद जॉय में, ओह एक्सक्लेम विद रिग्रेट में, आह एक्सक्लेम विद डिलाइट में। इस तरह से इनका यूज़ किया जाता है। अब देखिए एलाज को क्या बताया मैंने, एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद जॉय हुर्रे के साथ, एक्सक्लेम विद रिग्रेट ओह के साथ, एक्सक्लेम विद डिलाइट ओह के साथ। इस तरह से यूज़ होते हैं। अगर कहीं पर वर्ड आ जाता है पू तो एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट यूज़ होते हैं। देखिए ही सेड मे गॉड ब्लेस यू विद सन, यहाँ किसी के लिए प्रे की गई है तो ही प्रेड दैट, प्रे आ जाएगा साथ में, दैट गॉड में चेंज होता है माइट में, बताया था ना मैंने पहले आपको, गॉड माइट ब्लेस। देखिए अब यू है, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर नहीं है तो हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ही सेड टू हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लगा देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तो विद अ सन। इसी तरह से देखिए कई बार ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं, ही सेड व्हाट अ फाइन बर्ड इट इज़, तो ऐसे में ही एक्सक्लेम दैट, हैरान होके पूछता है, कहता है इट, देखिए इट वोज इज एम आर वोज में चेंज हो जाएंगे, अ वेरी फाइन बर्ड। इस तरह से इनको चेंज किया जाता है बेटा। नेक्स्ट देखिए अलाज हाउ एक्स्ट्रावेगेंट आई हैव बीन सेड ही। अब देखिए ये कहता है ही कन्फेस, वो अपने आप कन्फेस कर रहा है वो कि मैं कितना खर्चीला हूँ। एक्स्ट्रावेगेंट होता है खर्चीला, कि मैं कितना खर्चीला हूँ। ही कन्फेस्ड विद रिग्रेट, दुख के साथ क्या वो करता है, कन्फेस करता है। ही देखिए आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही आ जाएगा। ही हैज़ हैव चेंज होते हैं हैड बीन में, हैड बीन वेरी एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट है वो इधर आ जाएगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस इस तरह से आते हैं, ही कन्फेस्ड विद रिग्रेट दैट ही हैड बीन वेरी एक्स्ट्रावेगेंट। इस तरह से इनको यूज़ करते हैं बेटा। दीज आर सम रूल्स दैट यू हैव टू राइट ऑन योर फेयर नोटबुक। आफ्टर दिस you have to do the practice to do all these sentences on your notebook. Thank you. Have a nice day.